बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 9। आज हमारा टॉपिक है साइड चेन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल बेंजीन। तो ये आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, साइड चेन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल बेंजीन। पहले तो हम अल्काइल बेंजीन को जानना चाहते हैं कि अल्काइल बेंजीन क्या है। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना ये बेंजीन और ऊपर आर मीन अल्काइल, तो दिस वन इज अल्काइल बेंजीन। आर मीन इथाइल, मीथाइल, प्रोपाइल वगैरह जो भी आप अल्काइल ग्रुप्स पढ़ते हैं। अगर मैं बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 मीथाइल ग्रुप लूं तो ये जो अल्काइल बेंजीन बनेगा दिस वन इज कॉल्ड मीथाइल बेंजीन। इट इज कॉमनली नोन एज टोल्यूइन। अगर मैं बेंजीन के ऊपर इथाइल ग्रुप लूं तो दिस वन इज इथाइल बेंजीन। अगर मैं बेंजीन के ऊपर एन प्रोपाइल ग्रुप लूं दिस वन इज कॉल्ड एन प्रोपाइल बेंजीन। माय डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर मैं बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लूं दिस वन इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल बेंजीन एंड इट इज कॉमनली नोन एज क्यूमीन। हम इसको क्यूमीन कहते हैं। इस तरह बेंजीन के ऊपर टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन, टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप ले तो दिस वन इज टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। ये जो मैंने सारे आपके सामने कंपाउंड लिखे, ऑल दीज आर कॉल्ड अल्काइल बेंजीन। आज हम इन्हीं अल्काइल बेंजीन के साइड रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। दो तरह के साइड रिएक्शन स्टूडेंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक साइड चेन हेलोजिनेशन और फिर हम साइड चेन ऑक्सीडेशन को पढ़ेंगे। तो पहले हम आगाज करते हैं साइड चेन हेलोजिनेशन। साइड चेन हेलोजिनेशन पहले आप समझे तो सही हम कहना क्या चाहते हैं, फिर मैं इन तमाम बातों को समराइज करूंगा, आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा। माय डियर स्टूडेंट, साइड चेन हेलोजिनेशन इसको पढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ बुनियादी बातें शेयर करना चाहता हूं। वेरी सिंपल, मेरे पास ये बेंजीन है, मैं बार बार आपको याद करवाता हूं। रिंग में 6 कार्बन, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन। आप इन 6 में से कोई एक हाइड्रोजन रिमूव करवा दें और बिकॉज ऑल हाइड्रोजन आर इक्विवेलेंट, तो आपने एक हाइड्रोजन रिमूव करवाया। ये जो ग्रुप हमारे पास हासिल हुआ दिस वन इज कॉल्ड फिनाइल ग्रुप। हम इसको C6H5 बॉन्ड इससे भी जाहिर करते हैं। ये तो मैंने बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिमूव करवाया। अब मेरे पास ये टोल्यूइन है। बेंजीन रिंग के ऊपर मिथाइल ग्रुप, दिस वन इज टोल्यूइन, दिस वन इज मिथाइल बेंजीन। अब आपने रिंग में से हाइड्रोजन नहीं निकालना, आपने ऊपर जो मिथाइल ग्रुप है इस मिथाइल ग्रुप के 3 हाइड्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन रिमूव करवाओ। जब आप रिमूव करवाएंगे तो आपके पास ये ग्रुप हासिल होगा। दिस वन इज कॉल्ड बेंजाइल। ये याद रखना है, दिस वन इज कॉल्ड बेंजाइल। अब दूसरी बात, अब दोबारा इस टोल्यूइन पे आए। आप टोल्यूइन के मिथाइल ग्रुप में से एक हाइड्रोजन नहीं 2 हाइड्रोजन निकालें। जब आप 2 हाइड्रोजन रिमूव करवाएंगे देन द ग्रुप ऑब्टेन्ड दैट इज कॉल्ड बेंजल। ऊपर क्या था? बेंजाइल। नाउ दिस वन इज बेंजल। अब तीसरी बात, आप टोल्यूइन जिसमें मिथाइल ग्रुप के पास 3 हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन रिमूव करवाएं। नाउ द ग्रुप ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड बेंजो। बेंजो। तो अब आपने इन तीनों अल्फाज बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो, ये तीनों आपको याद होने चाहिए। अब आए, मेरे पास ये एक अल्काइल बेंजीन है और इस अल्काइल बेंजीन का नाम हम बार बार पढ़ रहे हैं। दिस वन इज कॉल्ड टोल्यूइन। टोल्यूइन। माय डियर स्टूडेंट, व्हेन टोल्यूइन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन इन सनलाइट, तो क्या होगा? ये जो है ना, ये क्लोरीन Cl2, एक क्लोरीन एटम इस मिथाइल ग्रुप में से एक हाइड्रोजन लेकर HCl बना देगा। ये मेरे पास आ गया HCl। और जो दूसरा क्लोरीन था वो उस हाइड्रोजन की जगह पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और आपके पास स्टूडेंट जो हासिल हुआ, रिंग में कोई चेंज नहीं हुई, रिंग का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ। बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ। हां, रिंग के ऊपर ये जो अल्काइल ग्रुप था, जो मिथाइल ग्रुप था, इसके एक हाइड्रोजन की जगह पे अब क्लोरीन आ गया। तो हाइड्रोजन 3 में से कितने रह गए? 2
और एक साथ क्या क्या क्लोरीन। अगर रिंग पर 2 हाइड्रोजन हो CH2, अभी मैंने आपसे कहा, तो हम उसे क्या कहते हैं, बेंजाइल। तो इसका मतलब है दिस वन इज कॉल्ड बेंजाइल। बेंजाइल स्टूडेंट, इतना ये है बेंजाइल, बेंजीन के ऊपर CH2 बेंजाइल और साथ Cl, सो दिस वन इज कॉल्ड बेंजाइल क्लोराइड। दिस वन इज कॉल्ड बेंजाइल क्लोराइड। अब यही बेंजाइल क्लोराइड ले, दिस वन इज बेंजाइल क्लोराइड, इट इज अगेन ट्रीटेड विद क्लोरीन। अब क्या होगा, क्लोरीन के 2 एटम में से एक एटम हाइड्रोजन लेगा और आपके पास बन जाएगा HCl। अब दूसरा आपके पास ना, मैं बार बार कह रहा हूं कि देयर इज नो चेंज इन द रिंग। रिंग में कोई चेंज नहीं आ रही, रिंग स्टेबल है। हां, CH2Cl, एक हाइड्रोजन निकला, उस हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ HCl बना दिया। अब वो जो हाइड्रोजन निकला उसकी जगह पे क्लोरीन आ गया, तो अब CH2 नहीं, अब CH रह गया, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, और एक क्लोरीन उसकी जगह आने पे क्लोरीन एक नहीं बल्कि क्लोरीन कितने मान गए, 2। अच्छा, अगर ये वाला ग्रुप बेंजीन के ऊपर CHO, दिस इज कॉल्ड बेंजल, सो द प्रोडक्ट इज कॉल्ड बेंजल क्लोराइड। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट, अब यही बेंजल क्लोराइड लो, क्लोरीन के साथ फर्दर रिएक्शन करवाओ, वही जो ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लोरीन के 2 एटम में से एक एटम हाइड्रोजन लेकर HCl बना देगा, यू विल गेट द HCl। ये आपके पास HCl आ गया, प्लस माय डियर स्टूडेंट जो एक क्लोरीन है वो उस हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा। तो आपके पास ये बेंजीन रिंग, और इसको मत छेड़े। अब ये हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन, तो कार्बन अकेला बच गया। बेंजीन के ऊपर जब कार्बन आ जाए, दिस वन इज कॉल्ड बेंजो, और 2 क्लोरीन ये, एक और क्लोरीन आ गया, तो ये बन गया Cl3। तो दिस वन इज कॉल्ड बेंजो ट्राइक्लोराइड। सो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड बेंजो ट्राइक्लोराइड, ये आपके पास पड़ा। तो अब देखें, जब टोल्यूइन इज एन अल्काइल बेंजीन, जब टोल्यूइन का क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं इन सनलाइट, तो हमारे पास ये 3 प्रोडक्ट हासिल होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड बेंजाइल क्लोराइड, दिस वन इज कॉल्ड बेंजल क्लोराइड, दिस वन इज कॉल्ड बेंजो ट्राइक्लोराइड। अब जरा देखो, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा ये जो इतना हिस्सा है ना, ये वाला, ये बेंजीन के ऊपर CH2, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल। ये बेंजीन के ऊपर ये जो आ जाए CH, दिस इज कॉल्ड बेंजल, और अगर बेंजीन के ऊपर ये ले आओ, दिस वन इज कॉल्ड बेंजो। अब सवाल ये पैदा होता है, एक सेंटेंस में आपको बताता हूं, मैं यहां वही सेंटेंस जो मैंने हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन में, एक बात याद रखना माय डियर स्टूडेंट, आपने चैप्टर 8 में ना जो अल्केन थे ना, उनकी हैलोजिनेशन पढ़ी थी, और उस हैलोजिनेशन को हमने कहा था कि दिस हैलोजिनेशन टेक प्लेस बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जिसमें इनिशिएशन था, प्रोपगेशन था, टर्मिनेशन था। बिल्कुल सेम यहां पे भी ये जो आपके पास अल्काइल बेंजीन है, इसकी हैलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट, इट आल्सो टेक प्लेस बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। बिल्कुल इसमें भी फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होता है, इसमें भी वही स्टेप्स हैं जो आपने हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन में पढ़े हैं। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन में एक सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाया था बड़ी डिटेल के साथ, द एक्सटेंट ऑफ हैलोजिनेशन, जो सेंटेंस आपको याद करवाना चाह रहा हूं, द एक्सटेंट ऑफ हैलोजिनेशन डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ हैलोजन यूज। क्या मतलब, अगर आप 1 मोल टोल्यूइन लें, 1 मोल क्लोरीन लें, दोनों का 1-1 मोल लें, स्टोइचियोमेट्रिकली 1 मोल टोल्यूइन के साथ 1 मोल क्लोरीन ऐड होगा तो आपके पास बेंजाइल क्लोराइड बनेगा। लेकिन स्टूडेंट, अगर आप टोल्यूइन का 1 मोल लें, क्लोरीन 2 मोल ले लें, 2 मोल, तो इसका मतलब है 2 मोल में से 1 मोल क्लोरीन इसके साथ मिलकर बेंजाइल क्लोराइड बनेगा। जो 1 मोल क्लोरीन बचेगा वो बेंजाइल क्लोराइड के साथ मिलकर बेंजल क्लोराइड बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि 2 मोल क्लोरीन से आपके पास बेंजल क्लोराइड। अगर आप 3 मोल क्लोरीन लें,
3 मोल क्लोरीन में से 1 मोल क्लोरीन इसके साथ मिलकर बेंजाइल क्लोराइड, दूसरा मोल इसके साथ बेंजाइल के साथ मिलकर बेंजल क्लोराइड, और तीसरा क्लोरीन का मोल बेंजल क्लोराइड के साथ मिलकर बेंजो ट्राइक्लोराइड। यानी जितनी आप अमाउंट ऑफ क्लोरीन बढ़ाते जाएंगे, 1 मोल 2 मोल 3 मोल, जितनी अमाउंट ऑफ क्लोरीन बढ़ाते जाएंगे उतनी ये जो साइड चेन है इसकी ज्यादा से ज्यादा हेलोजिनेशन होती जाएगी, सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होती जाएगी। ये है द अमाउंट ऑफ हेलोजिनेशन डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ हेलोजिनेशन डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ हेलोजन यूज। और मैंने ये भी कहा कि ये जो हेलोजिनेशन है इट टेक्स प्लेस बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जस्ट लाइक ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, बिल्कुल वैसे ही। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं ये मैंने क्लोरीनेशन करवाई, हेलोजिनेशन कौन सी, क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन के बजाय मैं अगर ब्रोमिनेशन करवाऊं, ब्रोमीन का रिएक्शन करवाऊं, तो माय डियर स्टूडेंट ब्रोमिनेशन में भी सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा। फर्क सिर्फ यह है कि ब्रोमिनेशन इज कंपैरेटिवली स्लो देन क्लोरीनेशन, तो क्लोरीनेशन से ब्रोमिनेशन कदरे स्लो होगी। एक और बहुत खूबसूरत सी बात माय डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपको टॉल्वीन यानी मिथाइल बेंजीन उसकी क्लोरीनेशन हेलोजिनेशन समझाई, मिथाइल बेंजीन। अगर मेरे पास इथाइल बेंजीन हो, जैसे कि ये मेरे पास इथाइल बेंजीन है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2CH3, जरा पहले इसको देखिए, ये है इथाइल बेंजीन, ये कार्बन CH2 ये जो कार्बन जो रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच है, इस कार्बन के 2 नाम आपने याद रखने, दिस वन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड बेंजिलिक कार्बन, बेंजिलिक। तो ये अल्फा कार्बन कहलाता है या बेंजिलिक कार्बन कहलाता है। ये जो दूसरा कार्बन है जो CH3 ये कार्बन, दिस वन इज कॉल्ड बीटा कार्बन। अब आपके पास ये अल्फा और बीटा कार्बन वाली ये अल्काइल बेंजीन आ गया। आप इसका क्लोरीन से रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ये है क्या ये अल्फा कार्बन जिसे मैं बेंजिलिक कार्बन कहता हूं, क्या इस अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट होकर यह प्रोडक्ट बनाएगा, या बीटा कार्बन का हाइड्रोजन क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट होकर यह प्रोडक्ट बनाएगा? कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? इसके लिए यू हैव टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट के बाद जो आपके पास प्रोडक्ट्स आए उनकी यील्ड को देखना है और फिर इसको लॉजिकली एक्सप्लेन करना। स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि ये जो आपके पास ऊपर प्रोडक्ट बना, दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट, यानी वो प्रोडक्ट जो अल्फा कार्बन की हाइड्रोजन का क्लोरीन के सब्स्टिट्यूशन से बना है वो मेजर प्रोडक्ट है, और नीचे वाला जो है जो बीटा कार्बन के हाइड्रोजन का क्लोरीन से सब्स्टिट्यूशन से बना प्रोडक्ट वो कम बनता है, माइनर ना होने के बराबर। वजह बहुत सिंपल है। इस केस में मैंने अभी आपसे कहा हेलोजिनेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंडर होती है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जो आपके पास इंटरमीडिएट बनता है वो फ्री रेडिकल बनता है। अब इन दोनों केसेस में जो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा डेफिनेटली उससे बनने वाला प्रोडक्ट वो लार्ज अमाउंट में बनेगा। इसका मतलब है कि जब बेंजिलिक कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव हुआ, जब बेंजिलिक फ्री रेडिकल बना, तो वो बेंजिलिक फ्री रेडिकल जो है दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, लिहाजा उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट हुआ वो मेजर प्रोडक्ट है। माय डियर स्टूडेंट, ये सारी की सारी बातें जो है ना वो मैंने आपको साइड चेन हेलोजिनेशन। अब कुछ बहुत कंसेप्चुअल मैं 2 बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, बहुत बुनियादी बातें हैं। जितना कुछ हमने पीछे इस चैप्टर में पढ़ा है ये पॉइंट उसको समराइज कर रहे हैं, और आपको मैं दोबारा वो चीजें याद करवा रहा हूं, कंसेप्चुअल याद करवा रहा हूं। 2 पॉइंट मेरे याद, 2 बातें मेरी याद रखनी। पहली बात जरा देखो माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास टॉल्वीन है, टॉल्वीन का मैं क्लोरीन से रिएक्शन करवाता हूं 2 तरह से। पहले मैं इसमें लीवस एसिड इस्तेमाल करता हूं, AlCl3 या FeCl3 की मौजूदगी में। तो AlCl3 या FeCl3 बतौर कैटलिस्ट, इनकी मौजूदगी में क्लोरीन और टॉल्वीन का जो रिएक्शन हुआ आपके पास ये प्रोडक्ट बना, दिस वन इज आर्थोक्लोरोटॉल्वीन एंड पैराक्लोरोटॉल्वीन। अब इसमें क्या हुआ,
इसमें रिंग की सब्स्टिट्यूशन होगी। दिस वन इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिंग में हाइड्रोजन क्लोरीन से सब रिंग की सब्स्टिट्यूशन है इन द प्रेजेंस ऑफ लीवियस एसिड। अब दोनों रिएक्टेंट टोल्यूइन क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब आप सनलाइट की मौजूदगी में दोनों का रिएक्शन करवाते हैं, अब आपके पास बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड। दिस वन इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ साइड चेन, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। यानी बेंजीन क्लोरीन टोल्यूइन क्लोरीन का रिएक्शन लीवियस एसिड की मौजूदगी में, रिंग उसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हुई। लेकिन अगर आप टोल्यूइन क्लोरीन का रिएक्शन करवाएं सनलाइट में, देन यू विल ऑब्जर्व द साइड चेन सब्स्टिट्यूशन, साइड चेन हैलोजिनेशन। ये याद रखना। यानी लीवियस एसिड और सनलाइट दोनों ने नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ रिएक्शन उसको ही चेंज कर दिया। दूसरी बात जो याद रखनी, दूसरा पॉइंट, माय डियर स्टूडेंट, मैंने बेंजीन का क्लोरीन से रिएक्शन करवाया, आप पीछे पढ़ के एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन में बेंजीन का क्लोरीन से रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यू विल हैव हेक्साक्लोरोबेंजीन 1 2 3 6, जो भी आपको मैंने ये प्रोडक्ट बताया था, लिंडेन हमने इसे कहा था, और हमने कहा था ये शैम्पू में इस्तेमाल होता है टू किल द लाइसिस, जुओं को किल करने के लिए ये प्रोडक्ट बना। दिस वन इज एडिशन रिएक्शन। लेकिन अगर आप बेंजीन के बजाय टोल्यूइन का क्लोरीन से रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो भी हमने पढ़ा है, तो फिर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? एडिशन नहीं होगी, आपके पास ये वाले बेंजाइल, बेंजो, बेंजाइल, ये प्रोडक्ट हासिल होंगे। ये जो दो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए, इनको आपने कंसेप्चुअली समझना है, याद रखना। स्टूडेंट, हम आज के दूसरे रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, साइड चेन ऑक्सीडेशन, साइड चेन ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। एक छोटी सी बात जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। माय डियर स्टूडेंट, अल्केन और बेंजीन ये दोनों ऑक्सीडाइज नहीं होते, दे आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन इवन बाय अल्कलाइन KMnO4 एसिडिफाइड K2Cr2। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो के बावजूद, उनके साथ रिएक्शन करने के बावजूद भी अल्केन और बेंजीन ऑक्सीडाइज नहीं होते। लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप आ जाए, यानी अल्काइल बेंजीन आ जाए, अल्काइल बेंजीन आने से अब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये बात बुनियादी ज़हन में रखनी है। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अल्काइल बेंजीन, बेंजीन नहीं अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन आर रेडली ऑक्सीडाइज्ड बाय अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7, और मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं डाइल्यूट HNO3। तो बेंजीन ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, अल्कलाइन KMnO4, एसिडिक K2Cr2, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन ये बेंजीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। दे कैन ऑक्सीडाइज अल्काइल बेंजीन को ऑक्सीडाइज कर देते। और दूसरी बात, इन दीज रिएक्शन द अल्काइल ग्रुप्स आर ऑक्सीडाइज्ड कीपिंग द बेंजीन रिंग इंटैक्ट। यानी अल्काइल ग्रुप ऑक्सीडाइज होता है, रिंग इंटैक्ट रहता है, रिंग की ऑक्सीडेशन नहीं होती। यहां तक मैं बात कर रहा हूं। कोई सीवियर कंडीशन हो वो अलग बात है, मैं जनरल बात कर रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट, देखें, दिस वन इज टोल्यूइन, ये है टोल्यूइन बार बार, दिस वन इज अल्काइल बेंजीन। आप इसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? KMnO4, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव का मतलब क्या है? OH नेगेटिव का मतलब है अल्कलाइन, और साथ में ये शुगर, इसका मतलब हीट करेंगे तो हॉट टोल्यूइन की ऑक्सीडेशन होती है, और फिर आप वाटर से भी इसका ये लिखना पड़ता है। जब होगा तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास ये प्रोडक्ट बना COOH। दिस वन इज टोल्यूइन एंड दिस वन इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड प्लस H2O, ये है। दिस वन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल।
अब इसमें याद करने का, ये जो मैं बात अब बताने जा रहा हूं ये अक्सर एमसीक्यू पूछा जाता है। एमसीक्यू क्या आता है स्टूडेंट, कि ये जो टॉल्वीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, ऑक्सीडेशन के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बोक्सिल ग्रुप। द अल्काइल ग्रुप इन अल्काइल बेंजीन इज ऑक्सीडाइज्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, और नीचे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, OH ग्रुप, COOH ग्रुप, CHO ग्रुप, CN ग्रुप। तो किस में से, तो हम कहेंगे कि अल्काइल बेंजीन में से जो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, यानी ये जो CH अल्काइल ग्रुप R CH3 इन दिस केस, अल्काइल ग्रुप ऑक्सीडाइजेस टू कार्बोक्सिल ग्रुप। ये एमसीक्यू आता है, ये याद रखना है, कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। और यूं टॉल्वीन किस में कन्वर्ट हो गया, बेंजोइक एसिड। अगर यहां पे टॉल्वीन के बजाय आप कोई अल्केन ले लेता, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, या बेंजीन ले लेते, ये कंडीशन प्रोवाइड कर दे, आगे मैं क्या प्रोडक्ट में लिखता, नो रिएक्शन। लेकिन अगर मैंने अल्काइल बेंजीन लिया, टॉल्वीन इज एन अल्काइल बेंजीन, ऑक्सीडेशन करवाई, तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास बेंजोइक एसिड है, और इसमें अल्काइल ग्रुप इज कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिल ग्रुप। अच्छा, ये मैं आपको ना इसका ना मैकेनिज्म समझाना चाहता हूं। जब आप मैकेनिज्म को समझते हैं ना, तो आपको यह मजीद क्लियर हो जाता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हुए किन किन स्टेप्स में, गो के आपने उसको याद नहीं करना, याद सिर्फ आपने इतना ही करना है, आपकी टेक्स्ट बुक की, आपके एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है कि आप इसको याद करें। लेकिन एंटी टेस्ट की रिक्वायरमेंट और केमिस्ट्री सीखना, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको इसका मैकेनिज्म भी आना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, मेरे पास ना ये मिथाइल बेंजीन है, मिथाइल बेंजीन, मैं दिस वन इज कॉल्ड द टॉल्वीन। मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि बेंजीन के ऊपर ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, इसका जो कार्बन है, दिस कार्बन इज कॉल्ड बेंजिलिक कार्बन। क्या कहा, बेंजिलिक कार्बन और अल्फा कार्बन, और इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है ना, दीज आर कॉल्ड बेंजिलिक हाइड्रोजन। अब ना मेरी जितनी भी डिस्कशन इस टॉपिक में फर्दर होगी, वो इन्हीं बेंजिलिक हाइड्रोजन से रेलेवेंट होगी। तो मिथाइल ग्रुप ऊपर है टॉल्वीन में, और मिथाइल ग्रुप के पास बेंजिलिक हाइड्रोजन है। पहले क्या होगा, पहले इसकी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन मीन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या ऑक्सीडेशन मीन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां ऑक्सीडेशन से मुराद है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इस मिथाइल ग्रुप में से एक बेंजिलिक हाइड्रोजन हाइड्राइड बनकर, हाइड्राइड मीन H नेगेटिव, हाइड्राइड बनकर यहां से निकल गया, और यूं इस बेंजिलिक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाउ दिस वन इज कॉल्ड बेंजिलिक कार्बोकैटाइन। इट विल देन रिएक्ट विद वाटर एंड वी हैव द बेंजाइल अल्कोहल। ये बेंजाइल अल्कोहल। अब ये जो बेंजाइल अल्कोहल, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी, यू विल गेट द बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी, यू विल गेट द बेंजोइक एसिड। ये डिफरेंट, ये टॉल्वीन से बेंजोइक एसिड तक जाते हुए ये बीच में डिफरेंट जो हैं इंटरमीडिएट्स हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जो बनते। आपने इन सब की तरतीब को देखना। माय डियर स्टूडेंट, हम टॉल्वीन के बाद इसकी तरफ आते हैं। दिस वन इज इथाइल बेंजीन। ये आपके पास आ गया इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। माय डियर स्टूडेंट, ये वाला जो है ना, ये वाला कार्बन, दिस वन इज कॉल्ड बेंजिलिक कार्बन, और इसके साथ ये जो 2 हाइड्रोजन है ना, दे आर कॉल्ड द बेंजिलिक हाइड्रोजन। मैं क्यों जोर देता जा रहा हूं बेंजिलिक हाइड्रोजन पर? असल में जिस अल्काइल बेंजीन, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस अल्काइल बेंजीन के पास बेंजिलिक हाइड्रोजन होंगे, वो ऑक्सीडेशन से बेंजोइक एसिड बनाएगा। ये बात। और अगर किसी के पास बेंजिलिक हाइड्रोजन नहीं होंगे, उसकी ऑक्सीडेशन से बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा। उसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नतीजे में रिंग रैप्चर कर जाएगा, बेंजीन रिंग रैप्चर कर जाएगा। लेकिन अगर किसी अल्काइल बेंजीन के पास ये बेंजिलिक हाइड्रोजन होगा, उसकी ऑक्सीडेशन से बेंजोइक एसिड बनेगा। अब इसके पास बेंजिलिक हाइड्रोजन है, इसकी ऑक्सीडेशन होगी
आपके पास बेंजोइक एसिड बनेगा। ये याद रखना है, ये याद रखनी है बात। क्या बात याद रखेंगे? COOH बेंजोइक एसिड। बात ये याद रखनी है, अगर बेंजीन के ऊपर मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, पेंटाइल हो, रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर एनी लेंथ ऑफ चेन, चेन की लेंथ जैसी मर्जी हो, द प्रोडक्ट विल बी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड बनेगा। ये आपके पास बेंजोइक एसिड बना। माय डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही साथ ना इसमें से वाटर भी, लॉस ऑफ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस करने के लिए ना मैं यहां पे 2 लिखूंगा, 2H2O + CO2। मैंने अभी आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा whatever द लेंथ ऑफ एन अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप की जो मर्जी लेंथ हो, मे बी इट गिव्स ओनली 1 कार्बोक्सिल ग्रुप, तो ये एक कार्बोक्सिल ग्रुप ही देगा, ये भी देगा। इसी तरह देखिए जरा, ये मैंने ना इथाइल बेंजीन लिया। अब देखिए, ये मेरे पास प्रोपाइल बेंजीन है, दिस वन इज प्रोपाइल बेंजीन, एन प्रोपाइल बेंजीन। इसकी ऑक्सीडेशन हुई, ये आपके पास कार्बोकैटायन, बेंजिलिक कार्बोकैटायन। फर्दर ऑक्सीडेशन से ये आपके पास इसके ऊपर कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन आ गया, और इसके ऑक्सीडेशन करवाएंगे, यू विल हैव द बेंजोइक एसिड, तो यू विल हैव द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपके पास, माय डियर स्टूडेंट, जो मैंने आपसे एक और बात की, ये मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, दिस वन इज टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। अब ये कार्बन, जो टर्शरी कार्बन है, which is directly connected to benzene, this one is called alpha carbon और this one is called benzelic carbon। अब इसके पास कोई बेंजिलिक हाइड्रोजन नहीं, इसका मतलब है ये ऐसा अल्काइल बेंजीन है जिसके पास बेंजिलिक हाइड्रोजन नहीं है। तो जब आप इसका KMnO4 से रिएक्शन करवाएंगे, इसकी ऑक्सीडेशन से बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा, बल्कि रिंग जो है बेंजीन रिंग, वो रैप्चर हो जाएगा और आपके पास ये प्रोडक्ट हासिल। इसका मतलब है कि ये जो बेंजिलिक हाइड्रोजन है, दैट इज नेसेसरी फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड। माय डियर स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखा हुआ है? डिस्टिंग्विश टेस्ट। ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ना कि अल्काइल बेंजीन का अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिक K2Cr2, इनके साथ जो रिएक्शन है ना, ये एक डिस्टिंग्विश टेस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी क्या लिखा हुआ है कि दिस रिएक्शन is used as a test for alkyl benzene। मसलन मैं आपसे कहता हूं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजीन एंड टोल्यूइन, बेंजीन और टोल्यूइन को जब ये लफ्ज आता है ना डिस्टिंग्विश, तो 2 बातें याद रखनी है। एक तो आपने आंसर इसका टेबुलर फॉर्म में देना है, और दूसरी बात, आपने इसमें कोई ना कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन लिखना है जिसमें कोई फिजिकल अपीयरेंस हो, यानी जो सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाए, प्रेसिपिटेट बन जाए, कोई गैस इवॉल्व हो, कोई ना कोई ऐसी फिजिकल अपीयरेंस हो, वैसा रिएक्शन आपने लिखना। ये नहीं लिख देना कि बेंजीन स्टार्ट फ्रॉम बी, टोल्यूइन स्टार्ट फ्रॉम टी, ऐसा नहीं लिखना। आपने जब भी डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजीन और टोल्यूइन या किसी भी 2 कंपाउंड के दरमियान डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपने टेबुलर आंसर देना है, और दूसरी बात, आपने कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन लिखना है जिसमें कोई फिजिकल चेंज आ रही हो। यह बात याद रखनी, तभी आपको इसके पूरे के पूरा अवार्ड मिले, नंबर मिलेंगे। अब पहली बात याद रखें, हमने क्या कहा? हमने कहा जी बेंजीन की ऑक्सीडेशन नहीं होती, बेंजीन इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। लेकिन अल्काइल बेंजीन, आई मीन यहां पे टोल्यूइन है, टोल्यूइन ये ऑक्सीडाइज होकर बेंजोइक एसिड बनाता है। अब आप रिएक्शन क्या लिखेंगे? आप ना अल्कलाइन KMnO4 ले लें, ये आपके पास अल्कलाइन KMnO4 है, आप इसमें बेंजीन ऐड करें, अच्छी तरह हिलाएं। इस बेंजीन उसके साथ रिएक्शन नहीं करती। कैसे पता चला? भाई उसका जो पर्पल कलर वो डिस्चार्ज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? आप क्या लिखेंगे? आप कहेंगे जी बेंजीन यानी बेंजीन प्लस अल्कलाइन KMnO4 आफ्टर रिएक्शन नो रिएक्शन। अब आपने टोल्यूइन ले लें, यानी अल्कलाइन KMnO4, इसमें टोल्यूइन को ऐड करें, हिलाएं, अल्कलाइन KMnO4 का पर्पल कलर डिस्चार्ज हो गया। तो अब आप रिएक्शन नीचे क्या लिखेंगे? आप टोल्यूइन प्लस 3O ऑक्सीजन, नेशनल ऑक्सीजन, एरो, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज बेंजोइक एसिड प्लस वाटर। ये आप रिएक्शन लिखें। ऊपर स्टेटमेंट भी लिखनी है और नीचे आप ये रिएक्शन भी लिखें। माय डियर स्टूडेंट,
आप ना अल्कलाइन KMnO4 की बजाय आप एसिडिक K2Cr2O7 उसको भी यूज कर सकते हैं, वो भी ऑक्सीडाइजिंग। यानी बेंजीन एसिडिक K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन नहीं देता, जबकि टोल्यूइन एसिडिक K2Cr2O7 के साथ मिलकर बेंजोइक एसिड बनाता है। यह बात आपने ज़हन में बिठानी है, इस किस्म का रिएक्शन आपसे पूछा जाता है। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको साइड चेन रिएक्शन ऑफ अल्काइल बेंजीन इसको स्टडी किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।